हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल गगन स्टडी हब में स्वागत है। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 6 का संख्याएं, उसमें 2 वीडियोस आ चुके हैं और आज हम एक तीसरी वीडियो ला रहे हैं। इसमें आपको हम बताएंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, स्थानीय मान ये बताएंगे आपको। और इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 चलेगी। ठीक है, उसके 1 बाय 1 सारे कंसेप्ट आपको क्लियर कराए जाएंगे, एक एक सवाल को बताया जाएगा। बस आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं प्रेस करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन वीडियोस की नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो अगर आपको सारी वीडियोस को देखना है तो बेल आइकन प्रेस करना कतई ना भूलें। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्थानीय मान क्या होते हैं? कोई भी मैं आपको संख्या लेके बताता हूँ, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल दिया है 6462113, मान लीजिए ये दिया हुआ है और हमसे कहता है कि इसका स्थानीय मान निकालिए, यानी कि प्लेस वैल्यू निकालिए। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है कि इनको अलग अलग कर देना और उनके बाद जोड़ करके आपस में फिर से लिख दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं संख्या। जैसे मैं कहूँ कि इसका 3 का स्थानीय मान निकालिए, क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे, ये 3 यहाँ पे फिर से लिख देंगे, मल्टीप्लाई 1। इसके बाद इसके आगे देखते हैं कि कितनी संख्याएं आगे आई हैं। इसके आगे कितनी संख्याएं आई हैं? इसके आगे कोई संख्या आई नहीं आई है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट 3। मान लीजिए 1 का निकालना है, क्या करेंगे हम लोग? 1, ये 1 यहाँ पे है इसलिए हमने 1 लिखा, इंटू 1 कर देंगे और आगे देखेंगे कितनी संख्याएं आई। आगे कितनी संख्या आई है? सिर्फ एक संख्या, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से कम 10, यानी कि ये निकल आएगा हमारा। ऐसे इसका निकालना है, इसका भी निकाल लीजिए। 1 इंटू 2 0 आएंगे क्योंकि 2 संख्याएं आई है ना, 2 संख्याएं आई है ना, इसलिए हम यहाँ पे 2 0 लगा रहे हैं। क्या हो जाएगा? 100। ये क्या हो जाएगा हमारा? 100। 2 का निकालेंगे तो ऐसे निकल जाएगा 2 गुणे 1000, कितना आ जाएगा? 2000। 6 का निकालेंगे, 6 इंटू 1 4 है ना, 4 0 लगाइए, ये ओके। क्या हो जाएगा? 6 4 0 60,000। ओके, तो आ गया 60,000। 4 का निकालेंगे तो 4 इंटू 1 1 1 0, 4 0 लगाएंगे, 5 0, उसके बाद 4 1 2 3 4 5। इस तरह से हम स्थानीय मान निकालते हैं, प्लेस वैल्यू निकाली जाती है। प्लेस वैल्यू कोई बड़ी बात नहीं है, अगर इनको हम आपस में रख करके फिर से जोड़ दें, तो यही संख्या में फिर से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, स्थानीय मान का मतलब होता है संख्या को अलग अलग करके दिखा देना कि हाँ किसकी क्या वैल्यू है, कौन 1000 में आ रहा है, कौन लाख में आ रहा है, कौन कितना आ रहा है। ये यहाँ पे देखो, ये लाख में तो आ रहा है ना, ये सैकड़े पर आ रहा था, ये सैकड़े पर है, ये 1000 पे है ना। तो इनको हमने अलग अलग किया, अलग अलग करके दिखाया कि हाँ कौन सैकड़े पर था, कौन इकाई पर था, कौन दहाई पर था। और अगर इनको आपस में फिर से जोड़ दें तो यही संख्या में फिर से प्राप्त हो जाती है। इसी को बोलते हैं स्थानीय मान, यानी कि स्थान का मतलब किसका मान किस स्थान पर कौन सा है, ये हमें बताना होता है, वो हमने बताया। तो इस तरह से आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, दूसरे एग्जांपल के माध्यम से समझाने को दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लिखा है यहाँ पे 4610, ये सपोज दैट ये लिखा है। ठीक है, इसका स्थानीय मान निकालना है, क्या हो जाएगा? 1, ये तो 0 पहले से 0 इंटू 1 क्या आ जाएगा? एक से आगे 0 नहीं रहेगा क्योंकि कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब तो 0 ही हो जाएगा, है ना। 0 की संख्या किसी भी संख्या से गुणा कराते हैं, 0 की मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो हमेशा क्या मिलता है? हमें 0 मिलता है। ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है, डजंट मैटर। 3 इंटू क्या 1 लिखेंगे, इसके आगे देखें कितनी संख्याएं, यार 0 है इसलिए यहाँ पे 0 नहीं लगा रहे, कितनी संख्याएं आगे आ रही ये देख करके हमें लगाना होता है। तो यहाँ पे एक संख्या है, ओके, तो 1 0 हो जाएगा, 30 है ना, यानी कि 30। ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू 100 इक्वल्स 100, क्योंकि 100 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 100 ही आएगा, हम जानते हैं, बहुत ही बेसिक है। 6 इंटू 1000 कितना आएगा? 6000। यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 10,000, तो कितना आएगा? 40,000। इस तरह से आप प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, स्थानीय मान निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक, तो चलिए एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है। हमारे एक्सरसाइज हमारा दिया गया है 1.1 लेते हैं। इसमें दिया गया है बहुत सारी संख्याएं दी गई हैं
और इनको बताया कि अंकों में लिख दी गई संख्या इनको शब्दों में लिखिए। और शब्दों को कैसे लिखते हैं, अंकों को शब्दों में कैसे लिखते हैं या शब्दों को अंकों में कैसे लिखते हैं, हम दोनों 2 वीडियोस बनाए हैं, उसमें हमने यही बताया है। एक थी इंडियन मेथड यानी भारतीय विधि, और एक अंतर्राष्ट्रीय मेथड यानी कि इंटरनेशनल मेथड, उससे बताया था हमने। तो दोनों विधि हमने बताई हैं और उसमें हमने बताया संख्या को कैसे पढ़ते हैं और कैसे उन्हें लिखते हैं, फॉर्मेशन कैसे होता है संख्याओं का, कैसे हम बनाएंगे, कैसे करोड़ में लिखेंगे, कैसे मिलियन, बिलियन, है ना, ट्रिलियन, ये सारा का सारा मटेरियल हमने उसमें बताया है। अगर आपको नहीं आता है तो आप उस वीडियोस को देख सकते हैं, वो वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। देखिए 1 बाय 1 ऑल वीडियोस आपके लिए ही बनाई गई हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो संख्याएं दी गई हैं तो उनको हम एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ, उसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक है, हमें पता कि कैसे करना होता है, हम लोग जानते हैं। इसलिए हम सारी जितने अंक दिएंगे सारी की सारी संख्याओं को बनाना नहीं सिखाएंगे, आप जानते हैं बहुत बेसिक है। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, दिया गया है इसमें 49321917, 49321917, चलो 7 बाद में कोई दिक्कत नहीं, ये दी गई है। इसे कहा इसे शब्दों में लिखिए, इसे कहा है इसे शब्दों में लिखिए भारतीय विधि के अनुसार। भारतीय विधि के अनुसार शब्दों में लिखना है, इंडियन मेथड के अनुसार हमें इसे शब्दों में लिखना है। इंटरनेशनल मेथड दूसरा मेथड है और भारतीय मेथड अलग है, ठीक है। तो क्या तरीका क्या है, कैसे लिखते हैं, तरीका क्या था कि 3 संख्याओं के बाद हम कॉमा लगाते हैं, यानी सैकड़ा के बाद कॉमा लगा लेते हैं। उसके बाद इंडियन मेथड में 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं, तो आप यहाँ पे लगा दीजिए, 2 अंकों के बाद हमने कॉमा लगा दिया। अब इन्हें पढ़ लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब क्लियर है कि ये संख्या पूरा 10 लाख वाली है, तो पूरा हो जाएगा 49 लाख, 49 लाख 32, यानी कि 32,000, 32,000 169, 79, ठीक है, ये हो गया। ये कौन से मेथड के साथ था, इंडियन मेथड के हिसाब से था। लेकिन अगर इसे हमें भारतीय इंटरनेशनल मेथड के हिसाब से लिखना है तो क्या करेंगे, वो अगले क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन अगर क्वेश्चन आएंगे तो उसमें मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आप एक एग्जाम्पल समझ चुके हैं, आप समझ में आ रहा है आपको कैसे करना है। एक बात तो ध्यान से समझ लीजिए, फिर से करना क्या, सैकड़ा के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2-2 के बाद कॉमा लगाएंगे। कितने के बाद, 2-2 के बाद, समझ पा रहे हैं ना, हाँ समझ में आ रहा होगा। 2-2 के बाद कॉमा लगाएंगे, तो 2-2 के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम काउंटिंग कर लेंगे, जैसे कि मैंने उस चार्ट में बताया था, वहाँ पे वो वीडियो देखिए, फिर यहाँ पे आइए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और उसके बाद से बना लीजिए, और इंटरनेशनल मेथड आएगा तो भी मैं बताऊंगा, आगे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। शब्दों में लिखिए, अंकों में लिखिए, ये सब आप लिख लेंगे ना, ये तो बहुत बेसिक है, आपको पता ही होगा कैसे करते हैं, क्योंकि ये आप 4th में 5th में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो इसे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे देखता हूँ आगे क्या दिया गया है इसमें, ठीक है, मैं आगे बढ़ के देख लेता हूँ। उसके बाद स्थानीय मान तालिका के हिसाब से दिए गए हैं, कुछ सारे स्थानीय मान के बारे में पूछा गया है, और ठीक है आगे देख लेता हूँ। आगे बहुत सारी दी गई चीजें, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, मैं सिर्फ आपको तरीका समझा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप बुक से करिए, ठीक है। क्वेश्चन आप बुक से करिए, मैं आपको तरीका समझाता हूँ। अच्छा, इसी से क्वेश्चन ले लेता हूँ, दिया गया है इसमें क्वेश्चन दिया गया है, मैं बुक से क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। दिया गया है 79749213, इसमें कहा गया है का 9 का, यानी कि 9 का स्थानीय मान निकालिए, सिर्फ 9 का, सारी संख्याओं का नहीं पूछा, सिर्फ 9 का, यानी कि 9 किस संख्या, मतलब किस वो बोल सकते हैं आप, किस स्थान पर आता है। तो 9 का स्थानीय मान निकालेंगे, यहाँ पे लिया 9 मल्टीप्लाई 1, और आगे देखते हैं कितनी संख्याएं आई हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो आएगा 9000। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, बहुत इजी कंसेप्ट है, हमें इसे आराम समझना है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, देखो 1000 पे आ रहा था, तो यहाँ पे कितना है, 9000 आया, यानी कि स्थान, इसका स्थान कौन सा था, 9 का 1000 वाला स्थान था, और ये 1000 स्थान पर आता है, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू निकाली गई यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दिए गए हैं, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर दिए पहले से ही, 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन, बाकी जितने क्वेश्चन बचते हैं, किसी में कहा है कि उन्हें शब्दों में लिखिए, कहीं कहा गया है अंकों में लिखिए, तो वो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत ईजी हैं।
ये क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट है, मैं आपको बताता हूँ कैसे निकलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमसे, संख्या इस संख्या के अंकों को व्यवस्थित करके सबसे बड़ी 8 अंकीय संख्या बनाइए। सबसे बड़ी 8 अंकीय संख्या बनाइए। क्वेश्चन की संख्या क्या दी गई है हमको देखते हैं। संख्या दी गई है 10 5 3, ठीक है, 9 7 5 1, ये संख्या में दी गई है और कह रहा है 8 अंकीय सबसे बड़ी संख्या बनाइए। इस संख्या इन संख्याओं का प्रयोग करके सबसे बड़ी 8 अंकीय संख्या में बनानी है। अब कैसे बनाएंगे ये देखिए। इसका प्रोसेस ये है कि इसमें हम देखते हैं कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। सबसे बड़ा अंक कौन सा है इसमें? 9 है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले लिख दो। उसके बाद उससे छोटा देखो कौन सा है। उससे छोटा इसमें 7 आ रहा है, 7 कर दिया। उससे छोटा क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, 5 कर दिया। उससे छोटा 3 आ रहा है ना, नहीं एक और 5 आ रहा है, सॉरी एक और 5 है, ये भी हो गया, 2 5 है। उसके बाद 3, उसके बाद 0 है, उसके 1 और 1, ये हुआ। सबसे बड़ी लिखी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, ऐसे ऐसे करते चले गए। यही सबसे बड़ी 8 अंकीय संख्या हो गई। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 8 अंक है। उन्हीं अंकों का प्रयोग करके हमने बना दिया 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। कैसे बनाया? सबसे बड़ी संख्या लिखी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, देन उससे छोटी और सबसे छोटी, इस तरह से बनाते हैं। अगर सबसे हमसे पूछता कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बनाइए, तो क्या करते? सबसे छोटा अंक लिखते, फिर उससे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। इस तरह से सबसे छोटी संख्या बन जाती। और उसने हमसे कहा था सबसे बड़ी संख्या बनाइए 8 अंक की, तो 8 अंकों की इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हमने सबसे बड़ी, उससे छोटी लेकर के 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या बना दी। ये प्रोसेस होता है बड़ी संख्या बनाने का। और छोटी बनाने का क्या होता? तो ये क्या हो जाता? 1 1 0 3 5 5 7 9। हमने इसी को उल्टा कर दिया, समझ लीजिए। वही सबसे छोटी उससे बड़ी ये हो जाएंगी संख्या, ठीक है, ओके। ये तरीका होता है हमारा बनाने का सबसे छोटा। सॉरी गलती, मिस्टेक हो गई, एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। क्या हो गया? यहाँ पे हमने थोड़ा सा जल्दबाजी में गलती कर दी। होगा क्या? 1 1 उसके बाद 0, हमने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। 1 1 उसके बाद 0, 0 सबसे छोटी है ना, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। सबसे छोटी है 1 1 उसके बाद 0, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। और छोटी बनाते तो यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 0 लिखो चाहे लिखो, कोई मतलब रह नहीं जाएगा, तो 0 हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये संख्याएं हो गई हमारी। ये सबसे बड़ी 8 अंक की हो गई, ये सबसे छोटी हो गई। 8 अंक की पूरी करनी तो आप 0 लगा सकते हैं, 8 अंक की हो जाएगी। बाकी फिर तो 7 अंक है इसमें, ओके। तो ये ऐसे संख्याएं बनती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत सरल था और आपको समझ में आया होगा। कोई भी संख्या दी गई हो और आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी संख्या बनाइए, 5 अंकों की संख्या सबसे बड़ी बनाइए इन अंकों का प्रयोग करके, या सबसे छोटी बनाइए। सबसे बड़ी उससे छोटी ऐसे लिखिए, बड़ी हो जाएगी। और सबसे छोटी से लास्ट तक चलेंगे बड़ी संख्या तक, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। उल्टा काम करना है। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा, संख्या ये दी है, में 6 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। में 6 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। दैट मीन्स यू हैव टू सॉल्व हियर। ये हमें संख्या दी गई है और आपको करना क्या, इसमें 6 के स्थानीय मान निकालने हैं, उनका सब्ट्रैक्शन निकालना है, अंतर निकालना है कि क्या आएगा, ये हमसे पूछ रहा है। पहले प्लेस वैल्यू निकालिए, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व हियर प्लेस वैल्यू। 6 के निकालेंगे, 6 का यहाँ पे कितना, इंटू 1, 2 है आगे तो 2 0 लगा लीजिए, कितना आया 600। ये हमारा पहला स्थानीय मान निकला। फिर उसने 6 क्या स्थानीय मानों को बोला है, इसमें क्या और 6 आए हैं? हाँ और 6 आए हैं, तो ये 6 हमारा हो गया। एक 6 इंटू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या करेंगे? 1 1 2 3 4 5 6, हाँ तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या जाएगा ये? 6 2 3 3 3 6, 1 2 3 4 5 6। इनका अंतर यानी कि सब्ट्रैक्शन पूछ रहा है हमसे, तो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या निकालेंगे? 1 2 3 4 5 6 और इसी में से 600 यानी 600 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना आएगा? 0 0, यहाँ पे हम लोग कैरी लेंगे तो कितना बचेगा? 10 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम लेने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बस आप प्रैक्टिस करिए, एक एक क्वेश्चन को लगाइए, इंडियन मेथड और कौन सा मेथड, इंटरनेशनल मेथड से। वो दोनों मेथड दिए गए हैं बुक में क्लास 6 की, आप देखिए अपने बुक में, आपको समझ में आएगा। और सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन ना लगे उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दूंगा, ठीक है।
और ये क्वेश्चंस थे हमारे थोड़े से अलग से थे, तो हमने सोचा इनके करा दिया जाए। बाकी सारे के सारे सेम क्वेश्चन है। प्लेस वैल्यू निकालना आपको आता है, ये ऐसे निकालेंगे। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, स्थान को बताना कि कौन सा किस अंक स्थान किस स्थान पर आता है, ठीक है, वो भी हो गया। और ये क्वेश्चन हो गए। इसका सिर्फ इतना ही मतलब था कि जहाँ जहाँ पे सिक्स है उसकी प्लेस वैल्यू निकालिए, उनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, उनके बीच का अंतर बताइए, तो ये उनके बीच का अंतर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक आंसर हो जाएगा, और ये हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन करवा चुका मैं, वो आंसर हो गया, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर वीडियोज़। ये शेयर करना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप शेयर नहीं करेंगे तो क्या होता है कि अवेयर लोग नहीं हो पाते कि हाँ हम भी पढ़ लेते हैं, अगर हम कुछ यूट्यूब चैनल का माध्यम होता है, ठीक है। तो आप शेयर करिए, सभी बच्चों को फ़ायदा होगा, और ठीक है, आप भी पढ़ते रहिए। थैंक यू।